हेलो दोस्तों। आप सही लोग का स्वागत है इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले 3 शेयर के बारे में। तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं। डिस्कस करते हैं, पहले जाना है यहाँ पे टाटा एल्क्सी के बारे में। टाटा एल्क्सी में कल के दिन हम लोगों को 8% तक का यहाँ पे डाउनफॉल देखने को मिला और इस फॉल का वजह है इसका Q3 का नंबर। ठीक है, जो लोगों को नहीं मालूम है तो मैं आपके साथ शॉर्ट में यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। जो यहाँ पे सेल्स है वो यदि आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ जंप है, ठीक है, लेकिन क्वार्टर क्वार्टर यहाँ पे गिरावट का माहौल है। प्रॉफिट की बात करोगे तो प्रॉफिट में यहाँ पे 206 करोड़ से घट करके नंबर यहाँ पे आते हुए दिखाई दिया है। मतलब 206 करोड़ से घट करके 199 करोड़ और क्वार्टर क्वार्टर भी यहाँ पे फॉल ही देखने को मिल रहा है। इसके वजह से ज़्यादा प्रेशर यहाँ पे दिखाई दिया है। साथ साथ देखोगे तो कुछ और भी यहाँ पे टर्म्स है, जैसे कि यहाँ पे ये जो है प्रोजेक्ट को यहाँ पे डिले करते हुए दिखाई दे रही है। मतलब देखो हम लोग ये समझ सकते हैं कि यदि कोई भी कंपनी आपको प्रोजेक्ट यदि कोई काम दे रहा है आपको, तो एक यहाँ पे जो टाइम पीरियड होता है कि हाँ इस टाइम पीरियड के अंदर आपको यहाँ पे ख़त्म करके उनको देना है। अब यहाँ पे देखोगे तो क्या लिखा हुआ है, टाटा एल्क्सी एक्सपीरियंस प्रोजेक्ट डिले। ठीक है, मतलब इनको कुछ यहाँ पे दिक्कत का सामना ऐसा हो सकता है यहाँ पे हो रहा है, उसके चलते यहाँ पे प्रोजेक्ट कुछ यहाँ पे डिले हो रहा है। और इसके कारण यहाँ पे बहुत सारे ब्रोकर्स जो है वो यहाँ पे टारगेट प्राइस को कट करते हुए दिखाई दिया और इसके कारण ही यहाँ पे शेयर ये गिरते हुए दिखाई दिया ऑलमोस्ट 7.9%, मतलब अप्रॉक्सीमेट 8%। ठीक है, अभी दिन लोग यहाँ पे टारगेट की बात करें तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे मॉर्गन स्टैनले का जो यहाँ पे टारगेट जो हम लोग को दिखाई दे रहा है वो पहले 6500 का था और अब यहाँ पे 6000 का आपको होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह का कुछ यहाँ पे हम लोगों को, ठीक है, रेटिंग है। उसके बाद देखोगे तो फिर यहाँ पे आता है जेपी मॉर्गन का टारगेट, जो यहाँ पर वही सेम है अंडरवेट का। और यहाँ पे जो पहले जो टारगेट था आपको 5700 रुपया का, मतलब 5700 का, वो अब यहाँ पे आपको रिड्यूस हो करके 5400 का देखने को मिल रहा है। तो टारगेट यहाँ पे दोनों ही यहाँ पे ग्लोबल ब्रोकर्स यहाँ पर आपको रिड्यूस करते हुए दिखाई दे रही है, जो सही नहीं है। अब यदि हम लोग यहाँ पे जब टेक्निकल इसका देखते हैं तो टेक्निकल जो यहाँ पे सपोर्ट जो था, जो बहुत ही अच्छा सपोर्ट था, वो यहाँ पे आपको फॉल करते हुए, मतलब ब्रेकडाउन होते हुए दिखाई दिया है। और यहाँ पे फोकस आप लोग रखना है, क्योंकि यदि यहाँ पे, ठीक है, 2-3 दिन के अंदर यदि फिर से इस लेवल को, मतलब जो अब इसका ब्रेकआउट लेवल यहाँ पे हो चुका है, यदि इसे यहाँ पे ब्रेक नहीं करता है तो फिर ऐसा हो सकता है कि ये कमजोरी और ज़्यादा देखने को मिले। ठीक है, क्योंकि एक तो टारगेट यहाँ पे रिड्यूस हुआ है और नंबर भी यहाँ पे कुछ अच्छा आते हुए दिखाई नहीं दिया है। टीसीएस का देखो कि कितना अच्छा नंबर आया है, ठीक है, जो सेम ग्रुप से बिलोंग करती है। देखो दोनों कंपनी अलग अलग है, सेक्टर एक ही है लेकिन काम दोनों का अलग है। ठीक है, तो भाई टीसीएस का नंबर अच्छा आया। टीसीएस ने आपके साथ जो डिविडेंड भी शेयर किया टोटल 76 रुपीज़ का, इसके कारण कितना अच्छा गेन भी देखने को मिला है। ठीक है, तो बस यहाँ पे एक सेम, मतलब सेक्टर है लेकिन अलग अलग यहाँ पे काम है और उसके कारण देखोगे कि नंबर में कितना फ़र्क देखने को मिल जाता है। उसके बाद जो शेयर है वो यहाँ पर है आपको वारी एनर्जीज लिमिटेड। यहाँ पर 1.5% का फॉल देखने को मिल रहा है। मैं बता दूं कि एक यहाँ पे अच्छा न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा है और ये न्यूज़ यदि मैं टाइमिंग आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँ तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे मार्केट बंद होने के बाद का यहाँ पे ये न्यूज़ देखने को मिल रहा है। मतलब कि 7:45 का यहाँ पे न्यूज़ है। न्यूज़ क्या है उसको पहले हम लोग यहाँ पे सही से समझ लेते हैं। न्यूज़ यहाँ पे ये है कि यहाँ पे कंपनी आपको, एक कंपनी को यहाँ पे एक्वायर करते हैं जिसका नाम है एनएल ग्रीन पावर इंडिया। 792 करोड़ में ये 100% स्टेक यहाँ पे एक्वायर करते हुए दिखाई दे चुकी है और ये एक अच्छा न्यूज़ है किसी भी कंपनी के लिए। यदि कोई कंपनी को यहाँ पे एक्वायर कर रही है, मतलब बिजनेस यहाँ पे एक्सपेंड होते हुए दिखाई देगा। बिजनेस जब यहाँ पे एक्सपेंड होगा तो यहाँ पे अलग अलग जो है आपको सेगमेंट खुलते हुए दिखाई देते हैं, जिससे अलग अलग प्रॉफिट आपको आना स्टार्ट यहाँ पे हो जाता है और एक अच्छा ग्रोथेबल का पूरा चांस यहाँ पे हो जाता है। ये हम लोग को मालूम है कि भाई अच्छा खासा गेन हुआ है। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, लोगों का पैसा भर भर के यहाँ पे बना है। यदि हम लोग टॉप के लेवल से बात करें तो जहाँ पर ये 3700 तक का जो ये लेवल जो गया था वो अभी फ़िलहाल यहाँ पे 2560 पे खड़ा है। मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे मोटा मोटी 1100 कुछ पॉइंट का यहाँ पे फॉल देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो क्या करना है, तो आप लोग को यहाँ पे पेशेंस रखना है। जब गेन होता है तो हम लोग यहाँ पे खुश होते हैं, जब गिरावट यहाँ पे होता है तो हम लोग यहाँ पे तुरंत दुखी हो जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। यदि गिरावट हो रहा है तो अच्छी कंपनी आपको हमेशा मौका देती है, बस आपको समझना है। बाकी बाई सेल का ये मैं अभी आपके साथ जो शेयर नहीं कर सकता रिकमेंडेशन, लेकिन आप खुद से स्टडी करो उसके बाद ही कोई फैसला यहाँ पे लेना। उसके बाद जो शेयर है वो यहाँ पर है जोमेटो।
यदि हम लोग इसका बात करें तो यहाँ पे 1% का फॉल तो ऐसे देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे जो जेफरीज ने जब टारगेट आपको कम किया उसके कारण यहाँ पे बहुत प्रेशर देखने को मिला था। यदि आप देखोगे तो डाउनग्रेड यहाँ पे करते हुए दिखाई दी थी, जहाँ पे टारगेट प्राइस पहले 335 था, वो अभी यहाँ पे 275 का देखने को मिला और ये टारगेट के नीचे अभी ये शेयर आपको चलते हुए भी दिखाई दे रहा है। अब देखो यहाँ पे चीज़ देखोगे तो अभी सबका मतलब मेन फोकस रहेगा कि सर हम लोग जोमेटो को बाई करें या फिर स्विगी को। अब देखो यहाँ पर जोमेटो स्विगी को आपको पहचानना कैसे। जोमेटो जो फेज़ में जो था, मतलब जो एक लॉस फेज में जो था, उस लॉस फेज से ये अभी आपको ये उभरते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि लगातार 3-4 क्वार्टर से नंबर प्लस में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो स्विगी है, ठीक है, वो अभी उस फेज को ये क्रॉस नहीं किया, अभी भी वो यहाँ पे 600 करोड़ का प्रत्येक क्वार्टर ऑलमोस्ट देखोगे तो लॉस ही देखने को मिलता है। तो ठीक है, तो इस फेज को समझो कि जोमेटो उस फेज से यहाँ पे निकलते हुए ये दिखाई दी है, लेकिन स्विगी को निकलना अभी बाकी है। तो भाई सिंपल से आंसर है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। बाकी बहुत से लोग बोलेंगे कि यहाँ पे दोनों में से कौन अच्छा है, कोई ये अच्छा बोले, कोई यहाँ पे वो अच्छा बोलेगा। पहले आपको कंपनी के बिजनेस को सही से समझना है, ठीक है, फ्यूचर को समझना है। पास्ट को देख करके अब ये जज नहीं कर सकते कि आपका फ्यूचर कैसा होगा, ठीक है। उस बिजनेस को पहले समझना होगा कि क्या वो बिजनेस, पास्ट वाला जो बिजनेस है, क्या वो फ्यूचर में सस्टेन कर पाएगा। मेन फैक्टर यहाँ पे ये होता है। बाकी जब देखोगे तो अभी भी यहाँ पे जो जोमेटो मान लो उतना कुछ अच्छा प्रॉफिटेबल नहीं है, ठीक है, लेकिन आप क्यों बाय कर रहे हो? क्योंकि आपको बिजनेस पसंद है, आपको ऐसा लगता है कि चलो लॉन्ग टर्म में यहाँ पे कंपनी का बिजनेस यहाँ पे ग्रो करेगा, इसलिए हम लोग अभी पैसा लगा रहे हैं ना। तो इसलिए मैं बोलता हूँ मैटर ये नहीं करता कि पास्ट का कि आपको नंबर कैसा है, प्रॉफिट में है या फिर कुछ भी है, बिजनेस पास्ट में कैसे है और क्या ये फ्यूचर में सस्टेन करेगा या फिर नहीं करेगा, या फिर कुछ चेंजेस हुआ है या फिर नहीं हुआ है, वो देखना बनता है। तो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कर सकते हो, दोस्तों में शेयर कर सकते हो, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।